नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूं और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूं काला पीलिया के बारे में। पहले के समय में पीलिया को सबसे खतरनाक बीमारी मानी जाती थी। पीलिया को मेडिकल टर्म में जॉन्डिस कहा जाता है। ब्लड में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाने से पीलिया होता है। पीलिया से भी ज़्यादा खतरनाक काला पीलिया होता है। जो भी पेशेंट या जो भी व्यक्ति अगर काला पीलिया से सफ़र कर रहा है तो उनके अंदर कुछ सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि बुखार का आना, शरीर का पीलापन हो जाना और साथ ही साथ वजन का कम होना। तो ये सारे जो लक्षण हैं ये काला पीलिया के होते हैं। आमतौर काला पीलिया हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी वायरस के वजह से होता है। अब ये वायरस आपके बॉडी में आपके ब्लड के थ्रू एंटर होते हैं। अगर इनका प्रॉपर तरीके से आप इलाज नहीं कराते हैं तो ये कैंसर के साथ साथ किडनी से रिलेटेड और स्किन से रिलेटेड काफ़ी परेशानियां आपके शरीर में पैदा करती हैं। तो आइए अब जानते हैं कि काला पीलिया के क्या क्या लक्षण होते हैं। तो काला पीलिया का लक्षण सेम पीलिया के सिम्टम जैसे ही होते हैं, जैसे कि बुखार का आना, आँखों का पीलापन होना, पेशाब का कलर पीला हो जाना, नाखूनों का कलर भी पीला हो जाना, इवन कि आपकी स्किन भी पूरी तरीके से पीली ही दिखाई देती है। इसके साथ ही साथ लूज मोशन लगना, डायरिया लगना, वॉमिटिंग होना, नोजिया फील होना, भूख का ना लगना, वजन का कम हो जाना, ये सारे काला पीलिया के लक्षण होते हैं। अब आइए जानते हैं कि हेपेटाइटिस बी के वजह से काला पीलिया कैसे होता है। वैसे तो हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी दोनों काला पीलिया होने के जिम्मेदार होते हैं, लेकिन हेपेटाइटिस बी के ज़्यादा सिम्टम्स दिखाई देते हैं। अब हम जानते हैं कि आखिर क्या रीज़न है, जिसके वजह से क्या कारण है जिसकी वजह से हेपेटाइटिस बी होता है। अगर कोई लेडी है, अगर वो प्रेग्नेंट है, अगर उसमें भी थोड़े से भी लक्षण हेपेटाइटिस बी के या हेपेटाइटिस सी के दिखाई देते हैं तो बच्चे में यानी कि नवजात शिशु में भी हेपेटाइटिस बी के सिम्टम्स आएंगे ही आएंगे, यानी कि बच्चे को काला पीलिया होगा ही। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति किसी इंजेक्शन का इस्तेमाल कर रहा है किसी ड्रग्स के लिए और एक ही इंजेक्शन जो है काफ़ी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनमें भी हेपेटाइटिस बी के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब आइए जानते हैं कि हेपेटाइटिस सी कैसे फैलता है। अगर किसी भी पर्सन को हेपेटाइटिस सी है तो उसके ब्लड से अगला पर्सन भी हेपेटाइटिस सी से सफ़र कर सकता है। एज ए एग्जाम्पल, अगर किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कराना होता है तो सबसे पहले डॉक्टर्स क्या करते हैं, उनका ब्लड टेस्ट करते हैं कि जिसका आपको ब्लड लेना है क्या उसको हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी तो नहीं है। अगर इन्फेक्टेड पर्सन में हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी है तो जाहिर सी बात है कि जो पर्सन ब्लड ले रहा है उसमें भी हेपेटाइटिस सी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के संक्रमण फैलते हैं। तो आइए जानते हैं कि काला पीलिया से हम कैसे बच सकते हैं। तो पहला जो आप टिप्स अपना सकते हैं कि अगर आपको ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कराना है या किसी का ब्लड लेना है तो आपको क्या करना है कि एटलीस्ट टेस्ट जरूर कराना है उस पर्सन का कि क्या उसके ब्लड में हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी के वायरस तो नहीं है। दूसरा, अगर कोई भी प्रेग्नेंट लेडी है तो उसको हेपेटाइटिस बी के टीके लगने ही चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तीसरा, अगर आप किसी एक पर्सन का सुई इस्तेमाल कर रहे हैं या एक ही सुई जो है वो काफ़ी पर्सन इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो अवॉइड करें। वो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी का खतरा बढ़ जाता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि आखिर काला पीलिया क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं और ये कैसे फैलता है और इसके क्या उपाय है। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।